सबसे पहला कातिल व मकतूल। क्या आप जानते हैं हाबील और काबिल को? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। क्या आप ये जानते हैं कि इन्हीं में से एक ने एक को कत्ल किया, यानी कि पहला कत्ल दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने किया अपने दूसरे भाई को। किस्से का स्टार्ट करते हैं। रूए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूज़ा से, जो कि हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हो गया। यहाँ मैं आपको एक बात समझाती हुई चलती हूँ कि जब रूए ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम आए थे तो इन्हीं की औलाद में से पूरी दुनिया बनी और इन्हीं की औलाद से इस दुनिया का शुरुआत हुई है। तो उस दौरान शादियाँ इस तरीके से होती थी कि हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जब भी कोई औलाद होती थी तो वो जुड़वा होती थी, यानी उनमें एक लड़की और एक लड़का होता था। इसी के साथ जब वो दूसरी बार उनका हमल होता था तो दूसरी बार में भी उनको एक लड़की और एक लड़का पैदा होता था। तो निकाह का दस्तूर अल्लाह ने इस तरीके से बनाया था कि जो जोड़े में पैदा होंगे वो सगे बहन भाई कहलाएंगे और जो दूसरे जोड़े में पैदा होंगे तो उनका निकाह आपस में कर दिया जाएगा। यानी कि दो जोड़े हैं, एक लड़की और लड़के का, तो ये दोनों बहन भाई हैं, और दूसरे जो जोड़ा है वो भी एक लड़की और लड़के का है, तो वो दोनों बहन भाई है। तो अब जो साथ में पैदा हुए उनका हरगिज़ निकाह नहीं हो सकता, लेकिन जो अलग अलग जुड़वा पैदा हुए हैं वो आपस में उनका निकाह हो सकता है। जैसे काबिल के जो जोड़े में पैदा हुई थी उससे वो खुद निकाह करना चाहता था, जबकि ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से मना था। जो हाबील के साथ पैदा हुई थी उसका निकाह काबिल से हो सकता था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस के पास पेश करो, यानी कि अल्लाह पाक के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई वो अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत यानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग उतरा करती थी जो उसको खा लिया करती थी। चुनाचा काबिल ने गेहूं की कुछ बालियां और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया, यानी कि हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया कि इसने हाबील को कत्ल करने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों का ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला। बवक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और काबिल का कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जिबल सौर के पास या जिबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिहा वहाँ हुआ। वल्लाहु आलम, बेहतर अल्लाह ही जानता है। रिवायत है कि
जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहशत तारी रही। एक बेचैनी सी फैल गई और काबिल, जो बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत हुआ करता था, भाई का खून बहाने के बाद ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहद रंजो गम में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई और सरयानी ज़बान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जुमा है। तर्जुमा तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तग़यीर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कबीह हो गया और रंग मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन के सरजमीन अदन में चला गया और वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था। अल्लाहु अकबर। लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनाचा काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की। अल्लाहु अकबर। ये रूए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया और ये पहला मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रूए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग परस्तिश करते हुए कुफ्र शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। हाबील के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम शीश रखा। ये सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में इसके मायने हैं हबतुल्लाह, यानी अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफ़े जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना वसी खलीफा सज्जाद नशीन बनाया और इनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआएं फरमाई। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन इन्हीं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा कंजुल ईमान। और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला, कसम है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह इसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े तो तू दोज़खी हो जाए और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। तो इसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुकसान में। दरसे हिदायत। इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो कत्ल और खून नाहक हुआ एक औरत के मामले में हुआ। लिहाजा किसी औरत के फितने इश्क में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। नंबर 2, काबिल ने जज्बा हसद में गिरफ़्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बुरी और ख़तरनाक कल्बी बीमारी है। इसलिए कुरान मजीद में वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद यानी फरमाया कि हुक्म दिया है कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। नंबर 3, खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से राइंदा दरगाह
होकर कुफ्र शिरक में मुब्तला होकर मर गया और क़यामत तक होने वाले हर खूने नाहक में हिस्सेदार बन के अज़ाब जहन्नुम में गिरफ़्तार रहेगा। नंबर 4, इससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़यामत तक जितने लोग बुरे तरीके पर अमल करेंगे सब का गुनाह में सब बराबर शिरक हिस्सेदार वो शख्स होगा जिसने पहली बार गुनाह किया। इससे ये भी मालूम होता है कि अगर कोई अच्छा अमल करता है या नेकी का रास्ता निकालता है या बनाता है तो क़यामत तक कोई भी अमल करेगा वही अमल हमारे लिए सदका जारिया भी बन जाएगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि नेकियों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं, नेकियों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मुक़द्दस नबी और सफ़ी अल्लाह हैं, मगर उनका बेटा काबिल कितना ख़राब हुआ वो आप पढ़ चुके हैं। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फ़र्जंद, सवाला और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मांगते रहना चाहिए।